माई मदर एट 66 पोएम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, राइट। सो पोएम आपकी बहुत छोटी है। माई मदर एट 66 ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची। तो हमें यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि वो कोची से जा रही थी, होम टू कोची, कोची जा रही थी अपने घर से। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी मदर को अपने पास में देखा। डोज, डोज का मतलब है शी वॉज हैविंग अ लाइट स्लीप, तो मे बी कार में वो मेरे पास में आराम से एक अपनी छोटी सी नींद में थी। ओपन माउथ, मुंह खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। एशन का मतलब है कि उनका जो फेस था वो बहुत ही फीका पड़ गया था, पेल पड़ गया था। ऑफ अ कॉप्स, कॉप्स का मतलब है बिल्कुल जैसे एक डेड बॉडी होती है वैसे। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो कितनी ओल्ड लग रही है, as old as she looked, but soon put that thought away। लेकिन जल्द ही मैंने अपने दिमाग से उस थॉट को निकाल दिया, क्योंकि जैसे ही मदर की ओल्ड एज के बारे में हम सोचते हैं तो हमें एक वो डर जो बचपन से आता है वो वापस आ जाता है कि कहीं हम अपनी मदर से दूर ना हो जाएं, राइट। एंड लुक्ड एट द यंग, उन्होंने ये थॉट एकदम अपने से दूर कर लिया और उन्होंने एकदम से क्या सोचा, ट्रीज स्प्रिंटिंग के बारे में। मेरी चिल्ड्रन, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है गाड़ी से बाहर जब आप देखते हैं, कार से बाहर, तो जो ट्रीज जो जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे जो खुशी से दौड़ रहे हैं। स्पिलिंग का मतलब है मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स, बाहर निकल रहे हैं, राइट, out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away। लेकिन तुरंत ही सिक्योरिटी चेक के बाद मेरी मदर मुझसे कुछ दूर पे ही खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। वैन, वैन का मतलब अननेचुरली पेल, फीकी, वो दूर से मुझे फीकी दिख रही थी, राइट। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पे उन्होंने विंटर के मून से कंपेयर किया है कि उसकी तरह फीकी दिख रही थी। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, वो मुझे पुराना वो एक मतलब दर्द वापस आ गया। माई चाइल्डहुड फियर, बचपन का डर। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने फिर भी उस डर को हटा के अपने आप से और उनसे कहा सी यू सून मम्मा, कि जल्द ही मिलेंगे। और स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। एंड ऑल आई डिड वॉज, खुद भी मैंने स्माइल किया और उनको भी वो स्माइल पास की, राइट। इसका डीप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोएट, फर्स्टली व्हेन द पोएट इज ऑन हर वे टू कोची एयरपोर्ट, वो अपने घर से कोची एयरपोर्ट जा रही है। रास्ते में विद हर ओल्ड मदर सिटिंग बिसाइड हर, वो उनकी जो ओल्ड मदर है वो उनके साथ में बैठी हैं। शी लुक्स एट हर क्लोजली एंड प्रेजेंट्स बिफोर हर इमेज, वो उनकी तरफ बहुत क्लोजली देख रही हैं और हमें उनके बारे में इमेजिन करा रही हैं। वो बिल्कुल जो जो वो खुद देख रही हैं, इमेजिन कर रही हैं, पढ़ रही हैं, वो ही वो हमें बता रही है। क्या है, शी कंपेयर्स हर विद अ कॉप्स, यहाँ पे सिमिली यूज किया गया है, वो उन्हें एक कॉप्स की तरह यूज कर रही है, एक डेड बॉडी की तरह। उनका वो फेस जो है वो एकदम फीका पड़ गया है। एज शी लुक्स एट हर मदर्स पेल एंड पैलेड फेस, शी इज स्ट्रक विद द हॉरर एंड पेन ऑफ लूजिंग हर, वो जो एकदम डर है कि कहीं मैं अपनी अम्मा को खो ना दूं, वो उनको आ जाता है। द मदर विद द डोजिंग फेस एंड ओपन माउथ इज कंपेयर टू अ कॉप्स, ये एक कॉप से कंपेयर किया गया है। Here the poet shows the typical love and affection which is present in a mother daughter relationship। तो एक मदर डॉटर रिलेशनशिप में जो प्यार होता है, जो हर उस रिलेशन में है, उसको दर्शाया गया है। द पोएट इज पेन्ड एंड शिफ्ट्स हर अटेंशन आउटसाइड द कार इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द नेगेटिव फीलिंग्स। उन नेगेटिव फीलिंग्स को दूर करने के लिए वो अपने बाहर देखने लगती हैं। शी चेंजेस हर सैड मूड, वो जो अपना सैड मूड है उसको चेंज करती हैं। द सीन आउटसाइड द विंडो इज ऑफ ग्रोइंग लाइफ एंड एनर्जी, जो बाहर विंडो के जो सीन है वो कैसा है कि लाइफ ग्रो कर रही है और एनर्जी से भरपूर है, क्योंकि बच्चे दे आर स्पिलिंग आउट इन नंबर्स, बहुत सारे बच्चे भाग रहे हैं। ट्रीज वो ग्रोथ को दर्शा रहा है। तो अपने माइंड सेट को, अपनी उस टेंशन से दूर जाने के लिए उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया। द रैपिडली स्प्रिंटिंग ट्रीज अलोंगसाइड द मेरिली प्लेइंग चिल्ड्रन सिंबलाइज क्या दर्शाता है, वो लाइफ दिखाता है, यूथ एंड वाइटैलिटी।
The poet here is reminded of her own childhood when her mother had been young, whereas now she is encircled with the fear of losing her, and that has made her insecure. उसी से वो insecure हो गई हैं. Right? She is at the airport to take a flight. वो flight लेने के लिए है. It indicates departure and separation. ये दिखाता है वो departure कि आप कैसे दूर हो रहे हैं. डिपार्चर और सेपरेशन दिखाता है, विच क्रिएट्स मेलिंकली, जो सैडनेस लाता है. मेलिंकली मतलब सैडनेस. एज शी बिड्स गुड बाय टू हर मदर, जैसे ही वो अपनी मदर से गुड बाय कहती है, द इमेज ऑफ द ओल्ड मैन वॉर्न आउट मदर इन द ट्विलाइट ऑफ ईयर्स स्ट्राइक्स हर अगेन. वो दोबारा से वो जो फीका फेस है और जो उनकी हालत थी वो उनके दिमाग में आती है और वो उससे फिर से अपने आप को रोक नहीं पाती हैं. Here again, a smile is used to compare her mother with a late winter's moon whose light is obstacled by fog and mist. उन्होंने फिर से अपनी मदर को किससे कंपेयर किया है? एक लेट विंटर्स मून से कंपेयर किया है, जो कि फीका है बहुत ज्यादा, ठीक है, जो ढक जाता है फॉग और मिस्ट की वजह से, तो क्लियर नहीं दिखता है. राइट? As she looks old now, her personality is affected by it. Right? The poet is feeling the pain of separation, leaving her mother and गोइंग, वो वहां से जाते समय उनसे जो दूर होने का उनका जो डर है वो उनको दोबारा सता रहा है. राइट? ऑल्सो हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर विच शी फील्स दैट अर्लियर वॉज टेम्परेरी. पहले तो वो टेम्परेरी होता था, बट नाउ शी कुड बी, इट कुड बी फॉर एवर, एज शी कुड डाई ऑफ ओल्ड एज. तो पहले हम जब पढ़ाई के लिए जाते थे, जॉब के लिए जाते थे, तो वो टेम्परेरी होता था कि ठीक है मम्मी से दोबारा मिलेंगे, पर कहीं अब वो हमेशा के लिए ना हो जाए, कि कहीं वो गुजर ना जाए, वो उनकी डेथ ना हो जाए. She is so pained that it is natural for her to cry, but keeping a brave front, she hides her tears and smiles. लेकिन उनसे दूर जाने के लिए वो अपने tears और smile से दूर रखती हैं, अपने आप को brave दिखाती हैं. She bids farewell to her mother and keeping her hope of seeing her again live. See and see से वो क्या बोलती हैं? See you soon, अम्मा. इस आशा से कि जब भी मैं दोबारा आऊं आप मुझे वहां मिलेंगी. ठीक है? और वो लास्ट में क्या बोलती हैं? सी यू सून अम्मा, स्माइल स्माइल एंड स्माइल. राइट? सो बहुत ही इमोशनल ये मदर डॉटर रिलेशनशिप और उनके लव के बारे में आपकी पोएम है. राइट? थैंक यू.